मिशन नूर के हवाले से बड़ी सोशल मीडिया पे बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा कामयाब जा रहा है और ये होगा भी कामयाब। क्या नई अपडेट है इस हवाले से? देखें, एक तो मिशन नूर बड़ा सक्सेसफुल तरीके से उसकी कैंपेन चल रही है जी। और उसमें जो एक और डेवलपमेंट है वो आपने देखा होगा कि हज़ार उसके पम्फलेट जो हैं वो प्रिंट करवाए गए हैं जी। और डोर टू डोर उनको तकसीम किया जा रहा है। तो वो सोशल मीडिया से अहमद अली ख़ान जो है कनाडा से बैठ के उन्होंने ये अनाउंस किया और फिर पूरे सोशल मीडिया ने उनका साथ दिया, पूरे सोशल मीडिया ने, और बगैर बिला तफरीक किसी ग्रुप के उसके बगैर के एक ग्रुप है वो अली अमीन गंडापुर साहब को, वो खैर बहुत गिने चुने हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब को डिफेंड करते हैं, अक्सरियत उनकी नाकिद है, और कुछ और भी ग्रुप्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जिसका तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो लेकिन ये हुआ है कि इस मामले के ऊपर तमाम ग्रुप्स एक पेज के ऊपर हैं और तमाम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब ये जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुई है ना, ये इस निज़ाम के लिए बड़ी घबराने की बात है। आपको पता नहीं कि निज़ाम नहीं चाहता कि पीटीआई की क़यादत माइनस हो और इनके माइनस हो के अवाम खुद को एक्टिविटी शुरू कर दे। ये मिशन नूर पहली एक्टिविटी है पिछले 3 साल की, या इमरान खान के जेल जाने के बाद 2.5 साल में, 2-2.5 साल में, जो कि माइनस पीटीआई की क़यादत है, जिसमें पीटीआई की क़यादत का कोई रोल नहीं है। यानी पीटीआई की क़यादत उसके ऊपर बात भी नहीं कर रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यानी पीटीआई का सोशल मीडिया तो सारा जो है वो कर रहा है, पीटीआई का सोशल मीडिया तो सारा इसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन पीटीआई की क़यादत बात नहीं कर रही। और मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये इस निज़ाम के लिए परेशान कौन है कि ऑर्गेनिक एक चीज़ हो रही है और पीटीआई से हट के भी हो रही है। आम आदमी भी कह रहा है कि यार बहुत हो गया ना, मतलब जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर नहीं है वो भी कह रहे हैं यार एनफ इज़ एनफ, हमारे कारोबार तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, ये मुल्क के साथ तुमने क्या कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनिक कैंपेन है, इनको परेशानी ये है कि अगर मैं आपको आज बता रहा हूँ 5 से 6 हज़ार भी पाकिस्तान में से अजान देने की वीडियोज़ आ गई ना, 5-6 हज़ार वीडियोज़ भी, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ा इस निज़ाम के लिए सेटबैक होगा, कितना बड़ा धचका होगा। और उसके बाद अगर 5-6 हज़ार वीडियोज़ आ जाती हैं और उन 5-6 हज़ार वीडियोज़ के बाद जो है वो कोई एक और बड़ी एक्टिविटी वो रख देते हैं इस तरह की, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें जब शुरू होती हैं ना तो ये बड़ी डेंजरस होती है। क्योंकि इस वक्त तक ना इस्टेब्लिशमेंट की एक कामयाबी है कि उन्होंने पीटीआई की जितनी भी बार लीडरशिप है ना उस सारी को मैनेज कर लिया, 98% को मैनेज कर लिया। 98% जो पीटीआई की बार क़यादत है ये इस्टेब्लिशमेंट का ज़ेली विंग है, ये शबाशी से बड़े ले लें। तो मसला ऑर्गेनिक, और जो बाहर बैठे हुए सिंसियर लोग हैं उनके कॉल पे जो चीज़ें होंगी, ये जो आप उन्होंने मिशन नूर में एक्टिविटी शुरू की है कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू करवा दिया, तो ये इस निज़ाम के लिए बड़ी परेशान कुन बात है। तो अगर मिशन नूर कामयाब होता है, इसके बाद एक और कैंपेन का ऐलान किया जाता है और एस्टेब्लिशमेंट इसमें भी इंटरवीन करती है और ये भी नाकाम जाती है, नहीं ये क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू की गई थी। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं ना, ये जो लोग इस वक्त है ना मिशन नूर जिन्होंने शुरू किया है, अहमद अली ख़ान ने और जो उनके और साथी हैं, मतलब मैं अब सबके नाम उस तरह से मतलब नहीं लिए जा सकते, लेकिन आप देख लें कि मैं किसी का भी कुछ नाम लेने लगा था लेकिन फिर वो बहुत से नाम मिस हो जाएंगे। जिस जो नाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनमें 20 से 25 ऐसे नाम प्रोमिनेंट हैं जिनको ये पूरा निज़ाम जो मर्ज़ी कर ले, उनको करोड़ों रुपए दे दे या उनके सर पे बंदूक रख ले, तब भी उनको इमरान खान से पीछे नहीं हटा सकते। तो यही उनकी कामयाबी की बड़ी वजह है कि इस मुहिम की, कि इनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो इमरान खान और पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों एक टाउट की वीडियो सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये इस्तीफ़ों की बात हो रही है असम्बलियों से, कमेटियों से, ये दे भी देंगे तो इस निज़ाम को क्या फ़र्क पड़ेगा, निज़ाम तो चलता रहेगा, निज़ाम को तो और अच्छा है कि ये मैदान खाली मिल जाएगा। तो वो कह रहा था कि ये सियासी ब्लडर होगा पीटीआई का, वो नहीं करना चाहिए पीटीआई को, उनका अपना ही नुकसान है। पहले भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए और उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा है। अभी भी आपको लगता है कि ऐसा है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई ने, वो टाउट ज़रूर कह रहा है कि इस्तीफ़ों से पीटीआई को नुकसान हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर पीटीआई मैदान खाली छोड़ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आप तो दुश्मन हैं पीटीआई के कि वो मैदान खाली छोड़ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको देखना चाहिए भाग गए मैदान छोड़ के, बड़ा अच्छा हुआ है। आप करवा लें ज़िमनी इलेक्शन, क्यों मुलतवी करवाएं? क्योंकि निज़ाम की लेजिटिमेसी इंटरनेशनली, और अभी जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है, चीज़ें ना इनके ख़िलाफ़, वो देखें एक तो बात यह है कि आपने अरबों रुपए इस्तेमाल कर लिया, आप इमरान खान की इज़्ज़त कम नहीं कर सके, उसको बदनाम नहीं कर सके, उसकी इज़्ज़त हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है। क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, और रिज़्क अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वरना इस वक्त आप देख लें कि ये निज़ाम नाकिद जो साफ़ी हैं, जो टाउट नहीं बन रहे, उनके साथ ये निज़ाम जो कर रहा है, ये तो उनकी ऑक्सीजन बंद कर देते,
ये तो उनका रिस्क इन्होंने अपनी तरफ से तो बंद कर दिया। जी ऐसे ही है, कोई कसर नहीं छोड़ी 3 ठीक साल से है सारा, लेकिन क्या फिर उनका रिस्क बंद हो गया। तो बात यह है कि ये टाउट्स भी परेशान है, क्योंकि अभी देख रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन जो रुके हैं उससे ये वाज़ेह है ना कि इस निज़ाम की लेजिटिमेसी इंटरनेशनली इतनी कंप्रोमाइज़ हो गई। तरमीम के लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा। नहीं 27 यानी तरमीम के लिए तो मेरे ख्याल उनके पास नंबर गेम पूरा है, इनकी ज़रूरत नहीं है। सेनेट में भी उन्होंने पूरा कर लिया है। राना सनाउल्लाह जो बड़े इनकलाबी बनते थे, मैं अल्लाह ताला का ना एक बहुत शुक्र अदा करता होता हूँ कि पिछले 3 साल में अल्लाह ताला ने करम किया है कि वो सारे लोग जो अंदर से मैं अब लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता वो थे, वो अब बाहर भी आश्कार हो गए। ये राना सनाउल्लाह अगर ये एजाज चौधरी साहब की सीट पे सेंटर ना बनते तो इनके अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इनके इस दुनिया से जाने के बाद भी हमेशा कहा जाता वो राना सनाउल्लाह बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, क्या बात थी, बड़ा सियासतदान था। अब जो उन्होंने घटिया हरकत की है, एजाज चौधरी साहब को डी सीट करवा के उनको कन्विट करवा के और ख़ुद उसके ऊपर सेनेटर बन गए, तो अब कम से कम उनकी जो अंदर की असलियत है जो असल थी वो तो उनके चेहरे पे आ गई है ना। तो अब कभी कोई तारीख में आइंदा मुस्तकबिल में ये तो नहीं कहेगा ना कि राना सनाउल्लाह बड़े इनकलाबी था और एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। जी चलें देखते हैं चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखें, एक तो ज़ाहिर है कोई बड़ा ऐलान तो हो सकता है, अब वो बड़ा ऐलान जो है वो क्या होगा वो तो देखना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई बड़ा ऐलान हो या ना हो, ये जलसा अनाउंस हो जाने मेरे लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आपको पता है कि 26 अगस्त को इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था और 15 सितंबर को आके और ये जलसा अनाउंस किया गया, यानी तकरीबन कोई 20 दिन बाद आके 20 दिन तक इसकी तारीख अनाउंस भी नहीं की गई। और 20 दिन बाद इसकी तारीख अगर अनाउंस भी की गई है तो उस दिन आके इसकी तारीख अनाउंस की गई है जब इमरान खान साहब के साथ अहम मुलाकात होनी थी अटाला में, और जब इस बात का ख़तरा था कि अगर इमरान खान साहब को ये बात ना बताई गई कि जलसे की तारीख अली मीन गंडापुर साहब ने दे दी है या अली मीन गंडापुर साहब ना पहुँचते तो इमरान खान साहब को जो पैगाम भेजा गया था अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से वो कुछ ठीक नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस खौफ में ये तारीख दी गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस जलसे को तहरीक इंसाफ की क़यादत उसी कमिटमेंट के साथ करती है, उसी पैशन के साथ करती है, उसी जज्बे के साथ करती है जो इमरान खान चाहते हैं, या इसको वो कोशिश करेंगे कि इसको डाउन प्ले करें, इसको ये ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि पीटीआई की जो बाहर क़यादत है ना, इस वक्त आपको पता ही है कि वो किन के हाथों में खेल रहे हैं, और ये जलसे का जो एजेंडा है वो ज़ाहिर है बहुत सेंसिटिव है। यानी देखें ना कि इस जलसे का जो इमरान खान साहब ने एजेंडा रखा है, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात करें केपीके में, और ड्रोन हमलों के हवाले से बात करें, और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है वो। अब इन 3 चीज़ों पे जब बात करेंगे तो ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके सामने हैं कि इस पे हमारी इस वक्त जो हमारे रियासी इदारे हैं वो कितने सेंसिटिव हैं। तो लेकिन तकरीरें तो वहाँ पे सख्त होंगी, लेकिन मतलब होनी हैं, लेकिन अब क्या उन जितने भी वहाँ पे जो तकरीरें जिन्होंने करनी हैं उनको मैनेज कर लिया जाता है, उनको कह दिया जाता है, और महमूद खान चौधरी साहब को ना बुलाया जाए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ना बुलाया जाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत को ना बुलाया जाए, ताकि वो, क्योंकि वो तो मैनेज नहीं होते, वो तो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो तो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपने वाले नहीं हैं, तो उनको ना बुलाया जाए। लेकिन ये अब अगली इनकी मूव देखनी होगी क्या होगी। दूसरा, इमरान खान कहते हैं जेल से कि लोगों को जाके कहें, बार बार बताएं कि मैंने तुम्हें पुकारा है और तुम आओ पेशावर जलसे में। अगर ये पैगाम पीटीआई इसको वायरल करती है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ये जलसा हो जाएगा। और इस वक्त पीटीआई की जो बाहर क़यादत है वो बिल्कुल, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कर रहा हूँ, वो नहीं चाहते कि जलसा बढ़ा हो, वो नहीं चाहेंगे कि जलसा सारे तो नहीं चाहते होंगे, कुछ होंगे जो फैसला साज है ना, जो फैसला है जिनके पास पार्टी के अंदर फैसला साजी, उनकी अक्सरियत नहीं चाहती। बाकी चाहने ना चाहने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना, फैसला साज जो फोरम है उसके चाहने या ना चाहने से फ़र्क पड़ता है, आम वर्कर के चाहने या ना चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखते हैं ना कि कितने MNAs MPs टिकट होल्डर्स कितने लोग लेकर आते हैं, ये किस तरह से मोमेंटम बनाते हैं, किस तरह से तहरीक चलाते हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, लाने के वाले से क्या तैयारियाँ करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि देखनी होगी। दूसरा जो है वो ज़ाहिर है एक चीज़ आगे तो इमरान खान ने बढ़ना है, क्योंकि इमरान खान का जो लास्ट ट्वीट है उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब उन्होंने कह दिया है कि अब इस निज़ाम के साथ बातचीत के रास्ते बंद हो गए, और इसीलिए मैंने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिलवाए। मैं मुज़ाकरात पे आऊँगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि अली मीन के हवाले से अडयाला से बड़ा फैसला आ सकता है,
अली मीन को रिप्लेस किया जा सकता है, नए नाम पे गौर किया जा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी। आज मतलब जो गुजरा कल है 15 डेट को, वो अडयाला पहुंचे अपनी पूरी कबीना के साथ। अब बच गए हैं वो, या अभी भी उनके ऊपर ख़तरा मंडला रहा है? देखें, ख़तरात के बादल तो मंडला रहे हैं और चीज़ें हैं उनकी, क्योंकि अभी उनकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। एक तो देखना है कि इमरान खान ने एक अहम जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली है। पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जाएँ अफ़गानिस्तान। जब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, तो फिर इमरान खान साहब ने अब ये जिम्मेदारी जो है वो दे दी है महमूद खान चकजई साहब को कि आप कि उनकी सरबराही में ये जो वफ्द है, ये जिरगा है, ये जाए। और दूसरा ये है कि उनकी तब्दीली के हवाले से देखें, उनके मैंने आपको बताया ना कि एक तो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर रहे। कल भी वो गए हैं, लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता कि मुलाकात करना चाहें और उनकी मुलाकात ना हो। और भाई अगर इमरान खान की बहनें रात तक बैठी रहती हैं तो आप भी बैठे रहते, आप बैठे रहते ना, आप वहाँ पे काबीना का कैंप लगा लेना। ठीक है, आप ने किसी अदालत से किसी फोरम से रजू नहीं किया, आप इमरान खान से मिल नहीं रहे। मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर कल भी इमरान खान के ट्वीट में है कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आप कहते हैं नहीं हुआ, आप कहते हैं इमरान खान गलत मैं नहीं कर रहा है। जलसे वाली चले आपने तारीख दे दी, अफ़गानिस्तान आप जाने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं कि आपका पासपोर्ट नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई, जो लोग कल इमरान खान साहब से जो मिल के आए हैं उनमें से या जिन लोगों को उनके ज़रिए पता चला होगा कि क्या बातें हुई हैं, तो अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन कल अगर अली अमीन गंडापुर ना जाते तो पार्टी के कुछ इमरान खान साहब के वफादार लोगों ने इमरान खान साहब को ये पैगाम भिजवाया था कि आप अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कोई फ़ैसला लें। बहुत सुबकी हो रही है आपके हवाले से परसेप्शन यही बन रही है कि जो है ना वो आप बेबस हैं और आपका कंट्रोल हाथ से निकल रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ एक वज़ीर आला की वजह से। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो मुज़ाकरात के बारे से है, और इस हुकूमत को लेजिटिमेट मज़ीद नहीं बनाया जाएगा, इस हवाले से खान साहब ने एक बात की। बिल्कुल, इमरान खान लेजिटिमेसी वो देने को तैयार नहीं है और इमरान खान ने कह दिया है कि अब हमने आगे चलना है, हमने पीछे नहीं जाना, और आगे इस तरह से हमने चलना है कि हमने इन असम्बलियों को नहीं मानना। इसके लिए देखना कि वो कायमा कमेटियों से कौमी असम्बली सेनेट से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने असम्बली का बाइकआउट का कहा है, और अब मुझे लगता है कि आगे चल के किसी भी मौके पे वो पंजाब की कमेटियाँ छोड़ेंगे, फिर वो पहले पंजाब असम्बली से बाहर आएंगे, फिर वो कौमी असम्बली से बाहर आएंगे, और इस तरह से वो इस निज़ाम पर दबाव बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब देखें ना, इमरान खान साहब ने अपने अरकान असम्बली के लिए भी कल कहा है, एक कहा है कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट करें, अभी भी आप देख लें कितने लोगों ने ट्वीट को रीट्वीट किया है। दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जीतना हम नहीं हैं, और जेल जाने से मत डरो। और वो आपके सामने इनके एमएनएज़ एमपीज़ टिकट होल्डर्स क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो अब इमरान खान इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मुझे एक और भी है, टाइम इमरान खान से मुलाकातों के बहुत कम रह गए। 3-4 और समातें उन्हीं तोशाखाना 2 की, और इन 3-4 समातों के बाद लंबे अरसे के लिए इमरान खान से मुलाकातें बंद हो जाएंगी, और ना तो मंगल वाली बहनों की मुलाकात होगी, जुमेरात वाली मुलाकातें पिछले 6 माह से बंद हैं। तहरीक इंसाफ ना तो उसके ऊपर हाई कोर्ट में उस तरह से एजिटेट कर रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में एजिटेट कर रही है, और इमरान खान का जैसे तोशाखाना 2 केस कंक्लूड होगा तो इमरान खान से मुलाकातें बंद हो जाएंगी, और बहुत तवील अरसे तक इमरान खान से कोई भी नहीं मिल पाएगा। और तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो अदालती महाज के ऊपर जो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि 3 माह तक तो ये केस भी नहीं लगवा पाएंगे, ना वो लगाना चाहेंगे, डोगर लगाना चाहेगा, और ना ये लगवा पाएंगे, और ना ये लगवाने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट करेंगे। तो तोशाखाना 2 केस ख़त्म होते ही 3 समातें उसकी रह गई, 3-4 समातें मैक्सिमम, इनका समातें ख़त्म होते इमरान खान के साथ तवील अरसे के लिए रब्ता कट जाएगा, मंगल वाली मुलाकात बंद हो जाएगी। वो पहले ही बंद है बहनों की, ये सिर्फ तोशाखाना 2 में उनकी मुलाकात हो जाती है, वो भी इसलिए हो जाती है बहनों की मुलाकात क्योंकि तोशाखाना 2 को कंक्लूड करना है, और कंक्लूड करने के लिए वहाँ पे अगर फैमिली नहीं होगी तो ट्रायल नहीं चल सकता। जी ऐसा ही है।